कोटि कोटि नमन। सबसे पहले जो गुरु के लिए बोला जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। मेरी शुरुआत ओशो जी से हुई थी। मुझे पता नहीं था। 2012 से इंजीनियरिंग खत्म हुआ, तब से सुनना शुरू किया। बहुत पढ़ा, बहुत सुना, तब भी कुछ बाकी था, कुछ ना कुछ बाकी था। छूट रहा था, बौद्धिक ज्ञान बहुत बढ़ रहा था, अहंकार बीच में आ रहा था। लग रहा था कि बहुत कुछ पता चल रहा है, पर बात कुछ ना कुछ कम थी, बहुत कम थी। फिर ऐसे करते अलग गुरु मिले। किसी ने मंत्र साधना दी, किसी ने ध्यान साधना दी, सब किया। उसके रिजल्ट अलग अलग है, वो भी अनुभूति आती रही, पर कुछ कम था, बहुत कम था। तो आप गुरुदेव महाकाली का प्रसाद होने के लिए इस नवरात्र में मैंने काली का अनुष्ठान किया था। काली माँ को बोला था कि मुक्तिदायिनी करके देख, मिलता है तो मिल जाएगा। अभी इतना किया है, वो भी मिल सकता है, तो किया। बहुत दिन से माँ काली की आराधना कर रहा था, और माँ काली को आखिरी दिन अष्टमी थी, उस दिन मैंने बोला या तो देना है तो दे, या तो खत्म कर डाल। नहीं चाहिए कुछ, चाहिए नहीं मुझको पूजा, नहीं होती मुझसे साधना, मैं करूंगा नहीं। या तो मेरा तेरे से पूरा भरोसा उठ जाएगा, ये इसके अस्तित्व से ही भरोसा उठ जाएगा कि भगवान है भी नहीं है। तो उसके दूसरे दिन ही आपका फीड में पहली बार मुझे एक रील आया, और रील में आप खाली हंस रहे थे, कुछ बोले ही नहीं थे, कुछ बोले ही नहीं थे, हंस रहे थे। मैंने स्क्रॉल कर दिया, फिर से नीचे आया, फिर से हंस रहे, फिर भी क्लिक हुआ, रुक गया, और आपके इसमें चैनल में आया, और आपके रील्स देखने लगा। 2 रील्स में पता चल गया गुरुदेव कि आप सही, आप ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल, एकदम एकदम ओरिजिनल। इधर उधर की बात ही नहीं, सीधा डायरेक्ट इधर घस गए। हाँ। और आपने जो काम किया ना गुरुदेव, इधर में तो खाली आपको धन्यवाद देने को आया। आपने काम तो यूट्यूब पे ही मेरा कर डाला, यूट्यूब पे हो गया। बस इतना ही बोलूंगा, माँ काली का प्रसाद है आप। और तब से जब से मैंने आपको सुना, 2 दिन 3 2 3 ही दिन ही सुना, अष्टावक्र आप दिखने लगे, सच्चे अष्टावक्र, जिंदा अष्टावक्र। अवधूत गीता मैंने पढ़ा हुआ, जिंदा होगा अष्टावक्र, जिंदा होगा भगवत गीता, जिंदा होगा। क्या बस अभी आप ही सब बात कर। धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरु। प्रणाम। अच्छा। राम राम प्रभु। राम राम प्रभु, मैं सबसे पहले रामनगर कारबेट में आया था आपके सत्संग में। जिम कार्बेट जी। हाँ। वहाँ जाते समय आपने गले लगा के जो बोला, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, बस पर वो उसमें जीते जीते प्रकट हो रहा है, लग रहा। क्योंकि अगर मैं अपने अलावा कुछ और देखना चाहता हूँ तो पहले दृश्य होता हूँ और फिर दृष्टा होता हूँ। और अगर मैं अपने में हूँ तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। तो सर वही है रहा, धीरे धीरे सघन हो रहा है, बहुत कृपा है, धन्यवाद प्रभु। तो आप योगेश जी के साथ थे क्या जब लास्ट मोमेंट में खाबे? हाँ, जिम कार्बेट मिल दिल्ली। जी जी। प्रेम प्रणाम प्रभु। ओशो जी का बहुत सानिध्य मिला प्रत्यक्ष, और बहुत प्रेम मिला। ऐसे उन्होंने ही बुला लिया, ऐसे ही इन गुरु ओशो के बाद में इतना तो हुआ कि अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। ओशो को कहाँ भी मिस कर दिया। और फिर एक सत्संग आया कि ओशो ने कहा कि स्वीकार कर लो, और आप दूसरे, जैसे आपने कहा कि गुरु तत्व, तो मैं लड़ती थी, झगड़ती थी ओशो को के पास कि आप क्यों चले गए, अब मेरा क्या होगा।
और तभी अचानक एक गिरधर जी करके उत्तरकाशी में है, शायद वो बॉम्बे आए हमारे लिए, और मेरे को ऐसे लगा कि ओशो ने उनका मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया। लेकिन एक बात है कि जो ओशो को शराब पिया था, ओशो का जो एक कुछ फीलिंग जो हमने पिया था, वो वहाँ टहली हो गया। और उनके साथ भी अच्छा ऐसे और भी मिले, लेकिन ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मेरे को बुलाया। हम नहीं जा पाएंगे, गुरु ही अपने को बुलाते हैं, हम नहीं जा पाते। बस ऐसे ही हम इधर आ गए, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ये बात है कि ओशो संभाल रहे हैं और ओशो के साथ साथ सब गुरु तत्व संभाल रहे हैं। बस हम खुले रहे। जय कब जय प्रणाम। बोलिए, कौन बोल रहा है? प्रणाम प्रभु। प्रणाम। आपने बोला सबके लिए मत बात करना, सिर्फ अपने लिए करना। देख लो भाई माइक। ये बात मैं सबके लिए बोलूंगी कि जितने भी साधक हैं, सबकी साधना को खत्म करने आ रहे हैं आप। सबकी तलाश को खत्म करने आ गए, सबकी तड़प को खत्म करने आ गए आप। और ये मेरे लिए भी है, मेरा पूरा परिवार साधक ही है, सब ढूंढ ही रहे हैं। बस आपकी जरूरत है अब, तो बस ये कृपा करिए कि मैं सबको ला सकूं आपके पास और सबकी जर्नी खत्म कर सकूं। सेल डाउन होगा। मैं तो धर्म भ्रष्ट करने वाला हूँ सब, सबकी साधना है ये वो। खड़ा साध्य हो के साधना करते हो यार, है? हाँ जी। और एक हुए जब आपने शुरू में भाव के तरफ कुछ प्रश्न उत्तर दिया था कि पत्थर में भी भाव दो तो वो सोना बन जाता है, तो यहाँ किसी भैया ने बोला था कि हाँ सोना बन जाएगा तो सत्संग में आने के पैसे हो जाएंगे। लेकिन जब हम भाव करते हैं परमात्मा के पास आने के लिए, तब ऊपर नीचे दाएं बाएं सबके पास पैसे वहीं से बरस जाते हैं। तो भाव सिर्फ परमात्मा के करने और किसी के नहीं। हाँ। साधना के बारे में बोलूँगी कुछ। मैं ओशो के पास गई थी जब मैं 17 की थी, और मैंने रिकॉर्ड करा था कि मैं कितनी डायनामिक कर सकती हूँ। मतलब 4 महीने कंटिन्यूसली, फिर कुछ और ऐसे मैंने मेडिटेशन को भी एक मैराथन बना दिया था। और फिर बैठने का भी ऐसा था कि 4 घंटे 5 घंटे रात को ये, और मुझे लग रहा था कि हो रहा है कुछ, लेकिन आई डिडंट नो कि मैं पता नहीं बाहर कैसे निकलूं। ये एक बन गया पैटर्न, और इतनी ज़्यादा ईगो बन गई थी इसकी कि दिखता था कि पत्थर बन रहा है अंदर एक, और उसको स्ट्रांग नहीं बोल सकते, मतलब पत्थर ही था वो। और तोड़ना भी चाहती थी, मैंने बोला था तोड़ना चाहती, लेकिन मालूम नहीं कैसे कहाँ से हथौड़ा लाऊं। तो आप, मैं बोलूँगी आप स्पिरिचुअल गैंगस्टर हैं। मेरे को पता है कि मैं कितनी स्ट्रांग थी मतलब
मैं जो सोचती थी। तो मैं नहीं कि 40 दे रही थी कि, और मेरा था कि मैं 3 दिन बैठ लूँगी, कुछ नहीं, खाना नहीं खाऊँगी। ऐसे ऐसे करती थी मैं चीज़ें, अजीब-ओ-गरीब। क्यों मुझे भी नहीं पता। लेकिन अंदर से ये भी था कि कोई आए और ये दीवार तोड़े। मैं बना भी रही थी कि कोई तोड़े, तो ये मेरी बात है। हाँ, तोड़ दी। प्रभु श्री जी को मेरा हाँ जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम। और बड़े भाव से मैंने अपनी तरफ से, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2 लाइन गा के आपके लिए। हाँ हाँ बताइए। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तिहारे आई हूँ। ये ना पूछो कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई हूँ। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं शरणे तिहारे आई हूँ। ये ना पूछो कैसी हूँ, ये मत देखो क्या लाई हूँ। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं शरण तिहारे आई हूँ। डूबी रहती मन माया में, पर ध्यान तुम्हारा ही धरती हूँ। डूबी रहती मन माया में, पर ध्यान तुम्हारा ही धरती हूँ। प्यारे हैं जो कारस तुम्हें, उन कर्मों को मैं करती हूँ। प्यारे हैं जो कारस तुम्हें, उन कर्मों को ही करती हूँ। मत ठुकराओ, उद्धार करो, मत ठुकराओ, उद्धार करो। मैं द्वार तिहारे आई हूँ। ये ना पूछो कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई हूँ। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं शरण तिहारे आई हूँ। मतलब आपके लिए आंसू आते रहते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं प्रभु, पता नहीं कुछ समझ नहीं आता क्या आपको दूं मैं। बरसों से भटक रहा हूँ, बस आपका प्रेम मिलता रहे। बहुत दिल से आपको प्रेम प्रणाम। भगवान प्रणाम। प्रणाम। फिर वो मैं अहोभाव से आपके पास आया था और एक ही चाह लेके आया था आपसे गले लगने की, आपने पूरी कर दी है, आते ही पूरी कर दी। और आपने ऐसी मुझे लात मारी, ऐसी लात मारी, मैं शिखर पे खड़ा था, न नीचे खाई रही न ऊपर आसमान रहा। सच है प्रभु, पहली बार मैंने आपका यूट्यूब पे एक स्वयं पे निष्ठा का प्रवचन सुन रहा था।
जिसमें आप जया नाम की साधिका से जो शारीरिक रूप से बीमार थी, आपका टॉक चल रहा था, उसने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। जहाँ मैं रुका हुआ था ना, स्वयं के ऊपर रिश्ता नहीं कर पा रहा था, उस प्रवचन ने मुझे अहोभाव में ला दिया। आज मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए आया हूँ, सिर्फ आपके साक्षात दर्शन कर सकूँ और सही रूप में आपको अपना सकूँ। हज। मेरा भी 2 लाइन का प्रभु अहोभाव ही है। अभी 2 हमारे साथियों ने ओशो जी की बात करी, तो ओशो जी वह ही सन्यासी दीक्षा उनकी ली हुई है। और मेरा एक बेटा है, ओशो के शरीर छोड़ने के 1 साल बाद, एक संयोग है, उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मतलब। तो 98 में ओशो जी से मिले। बेटा जो हमारा है, उसी ने ही मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर प्रेरित किया। वो मानसिक जैसे आप जी जैसा बहुत प्यारा, बहुत हैंडसम 90 के उनकी इर्द गिर्द का है। तो बौद्धिक विकास नहीं है, आपका एक्सट्रीम है। वो सेंसिटिव बहुत है, फीलिंग स्टेटस उसका बहुत हाई है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसके साथ रहा, फिर ओशो को दैहिक रूप से तो नहीं अनुभव किया, लेकिन उसके माध्यम से उसकी सेवा करके ओशो को खूब अनुभव किया। ध्यान की ऐसी जिद थी, पहले तो शक्ति के लिए थी, शिव शक्ति, फिर गौरी शक्ति, खूब उसके लिए साधना थी। उनका परिणाम ओशो मिल गए। ओशो की इधर मतलब हम उस बच्चे के साथ सेवा में थे ही थे, और सेवा में रहे, और सेवा में रहे, खूब ध्यान किया। जैसे हमारे साथी ने कहा अटकाओ, तो वही आत्मनिष्ठा जो आज सुबह क्लियर हुई, वो मेरे अंदर जागृत नहीं हो पा रही थी। रहा यूट्यूब पे आपको सुन के इतना तो फील हो ही गया कि प्रभु है किसी न किसी रूप में ही। सो अब बस मेरे भी सारे क्वेश्चन सब अनुत्तरित थे, मतलब सब सॉल्व हो गए, जो भी ध्यान से रिलेटेड थे। और हम अपने भाव से रिलेटेड की बात करें तो आज प्रभु आपसे जो है जो दृष्टि मिली है सुबह, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। रहा सवाल आपके शारीरिक अनुभव करने का, तो आपके रूप में भी मेरे यहाँ मतलब उसके रूप में भी आप ही हैं कि जिनकी सुबह शाम हमें उसका सानिध्य पूरी सेंसिटिविटी से उसके साथ रहना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दे दी कोशिश। प्रणाम कर तुझे। एक बात मुझे कहनी है कि मेरी साथ मेरी बेटी आई है, पहली बार किसी सत्संग में वो आई। हाँ। कौन है? देवेन। हाँ बेटा। जब ये पैदा हुई तब इसकी माँ डिप्रेशन में थी। उस दिन से आती ये मेरे सास मेरा बनाया हुआ खाना खा, फिर बड़ी हुई तो मैंने लड़के के लिए उसके जन्म को बता ली, तो बोले इसकी बहुत वीक है, बहुत वीक है। हम मानते ग्रह को बहुत वीक है, लेकिन सबसे पहले जो सत्संग इसने किया वो आपका किया, तो कैसे कुल लिपिक हो सकती। आज दिन तक कितने गुरु कहीं गए, मैं 20 साल से गया हूँ, कहीं मैं पैर नहीं छुपाया हूँ, इसलिए पहली बार मैं आपके पैर छू ली। तो उसका बात था। प्रणाम।
मेरा भी ऐसा यानी भाव था कि जब मैं कहना शुरू किया तो मेरा एक वो था भाव कि मेरे को रिजल्ट चाहिए सबका, भीड़ नहीं चाहिए। और रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। रिजल्ट ना आए, केवल सब बौद्धिक हो जाएं और भीड़ बढ़ भी जाए, करोड़ों लोग भी हो जाएं, तो क्या अर्थ है उसका। किसी एक को भी रिजल्ट आ जाए तो वो आनंद है, और बहुतों को आ रहे हैं, ये बहुत सुखद है, बहुत सुखद है। इतना कुछ मैंने आज दिन का उसको नहीं दे इतना पाती या कुछ मास्टर के साथ सभी रिजल्ट आते हैं। अरे मास्टर अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। अध्यात्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो ऑलमोस्ट हर कोई जिसमें भटकता है ना, तो वो ड्रॉबैक जो है अध्यात्म का, वो यही है कि आप अलग पहले से ही मान लिए जो अलग है ही नहीं। उसे परमात्मा कह लो, अस्तित्व कह लो, पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि ये अलग है। और वो लंबी कहानी उसी से शुरू हो जाती है, अंतहीन कहानी। कोई उसका फिर छोर नहीं है। अब अलग मान लिए, फिर तलाश शुरू होती है, तलाश शुरू होती है तो कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती। वो अलग मानना इतना खतरनाक है कि वो तलाश फिर कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कभी खत्म। तो कभी भी अस्तित्व से, प्रभु से खुद को अलग नहीं मानना चाहिए। मानो ही मत अलग, बस, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। तो अपने आप तलाश समाप्त हो जाती है, अपने आप। क्योंकि अलग माने फिर साधनाएं कराई जाएंगी, जब तब कराया जाएगा, फिर वो पूरा जंगल है, उसमें कुछ कुछ अनुभव भी होंगे आपको। फिर आपको कहा जाएगा तू ढंग से कर नहीं पा रहा है, और आप ढंग से कर भी रहे हो। तो ये फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। और कॉमन सेंस भी हमको होना चाहिए। जो एक्चुअल परमात्मा है उसको क्या आपकी साधना की जरूरत है क्या? तो काहे का परमात्मा? अगर उसको भी आपकी साधना की जरूरत है तो काहे का परमात्मा?
या उसको आपके ज्ञान की जरूरत है कि कुछ आप उसको समझते रहोगे, बस समझते ही रहोगे 100 किताबें पढ़ के? उसको जरूरत नहीं है, उसको इन द सेंस आपकी आत्मा को जरूरत है ही नहीं। बस उसको अपने से अलग मत मानो, बस उसको अपने से अलग माने ही नहीं तो सारे चैप्टर ऐसे क्लोज हो जाते हैं, इजीली, एकदम एकदम इजीली। अलग भर नहीं मानना। बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, अलग नहीं मानना, है ना, बट बहुत राज छिपे हुए हैं इसमें। हाँ, अलग नहीं मानोगे ना तो वो राज उभर उभर के आएंगे। और सबके अनुभव बहुत खूबसूरत हैं, सबका अपना एक जीवन है, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, सुंदर भी है, सब अद्भुत हैं एकदम। और कभी ये नहीं सोचना हम इस स्टेज में हैं, गुरु उस स्टेज में हैं, ये केवल मान्यता है। जो तू सो मैं, जो मैं सो तू, और अभी बेशर्त, इसमें कोई शर्तें नहीं है कि तुम मैं हूं में रहोगे, उसमें रहोगे, इसमें रहोगे तब मेरे जैसे हो ना। जो मैं सो तू, अभी बेशर्त। यहां कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई आगे पीछे है, कोई छोटा बड़ा है, होता ही नहीं। मान्यता में होता है, रियल में नहीं होता है। मानने के कारण आपको वैसा फील होने लगता है, रियल में कभी नहीं होता। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सर्वत्र एक समान व्यापक है। चीटी, चीटी भी नहीं, कर्ण से लेके ब्रह्मा तक एक समान है, कहीं छोटा बड़ा नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। ये महादेव का स्टेटमेंट है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, एक समान है बस, कहीं कम ज्यादा नहीं होता वो। गुरु में ज्यादा, शिष्य में कम, कब भी नहीं होता। चीटी में, चीटी में कम और नारायण में ज्यादा कभी नहीं होता, वही प्रभु है। तो वो आपको कैसे छोड़ देगा? वो अखंड है, सब जगह एक समान है, तो आपको कैसे छोड़ देगा? किसी को नहीं छोड़ता। तो ये सारी मान्यताएं अब हटा दो बस, ये कम ज्यादा, ये वो, मैं तो अपने आप को ही देखता रहता हूं आप लोगों में। हाँ, और कुछ देख ही नहीं पाता मालूम।
आप लोग बताते हो मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो, मेरे को ये दिक्कत है। मैं देख ही नहीं पाता, कुछ दिखता ही नहीं है। मेरे को लगता है आप बिल्कुल भगवत स्वरूप हो, जैसा मैं हूं, उससे कम दिखते ही नहीं हो मेरे को। और मैं अंधा नहीं हूं। हाँ, प्रत्यक्ष बता रहा हूं, नहीं दिखते हो। रत्ती भर कम ऐसा लगता ही नहीं है। ठीक है, मैं सवालों के जवाब दे देता हूँ या कोई समाधान देता हूँ आपको, वो एक अलग चैप्टर है ना। क्योंकि आप जहां से बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को एक समाधान देना पड़ता है, बट मेरे को लगता है कि आपको किसी समाधान की भी जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है और ऐसा है, आपको नहीं है जरूरत। बिल्कुल नहीं है। परफेक्ट से भी बेहतर हो आप लोग, परफेक्ट से भी बेहतर। कभी भी खुद को कम नहीं आंकना। न किसी से कम, न किसी से ज्यादा। बस प्रभु व्यापक, सर्वत्र समान। सर्वत्र एक समान है प्रभु, सर्वत्र। कुछ है ही नहीं वहां ऐसा कि ये करो, वो समझो। ऐसा है ही नहीं। और ये कोई आप लोगों की तारीफ नहीं है, ये हकीकत है। तारीफ के जाल बहुत खतरनाक होते हैं। तारीफ के बाण से कोई बच ही नहीं पाता है, मालूम है। बट ये ऐसा है, ये हकीकत है, ये कोई आपकी तारीफ नहीं है, ऐसा है। जैसे सामने परमात्मा आ जाए, जैसे सामने परमात्मा आ जाए और मुझसे पूछे कि मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या करूं, वैसा लगता है मैं क्या करूं, हाँ मैं खुद को यहाँ देखता हूँ, मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं, तो मैं उसको क्या कहूँगा बताओ। मैं उसी को कह रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसी को कह रहा हूँ। मैं किसी और से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं परमात्मा से ही बात कर रहा हूँ बस। कि प्रभु काहे एक्टिंग कर रहे हो यार, अच्छे खासे हो यार, काहे ये तमाशा बना के एक्टिंग कर रहे हो, और मेरे को मामू बना रहे हो, गुरु गुरु बना रहे हो।
तो सुनते सुनते ना वो आप जो हो एक्चुअल, वो सुन ही लेता है अपने आप को। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि किसी और को तो सुनाया जा नहीं रहा है, आपको ही सुनाया जा रहा है, तो वो सुन ही लेता है। राइट लिसनिंग ऑटोमेटिक आ जाती है। और मात्र सुनने मात्र से आ जाती है, उसके लिए कोई डूइंग नहीं है, कुछ ऐसा करने वरने जैसा कुछ नहीं है। सुनते सुनते बस। और टाइम क्या हो गया है? 4:35 ही हुआ है। मेरी रात छीनोगे तो मैं शाम बढ़ा दूंगा। मेरे को तो डिसाइड करने देते नहीं यार, वो बड़ा मेरा शरीर वरीर का पड़ा हुआ है तुम लोग को। मेरे पास इतनी बुद्धि तो है, कब सोना है कब जागना है ये डिसीजन कोई नहीं लेगा, मैं ही लेगा। हाँ बस, कब मेरे को सोना है कब जागना है, कब सत्संग करना है या नहीं करना, ये डिसीजन मैं ही लूंगा। आप लोग का प्रेम मैं समझता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं समझता हूं, अथाह प्रेम है। लेकिन यार मैं भी तो प्रेमी हूं ना। हाँ, मेरी भी एक प्रेम का मामला है ना। हाँ। क्या है ना कि पता नहीं किस पल में किसको क्या रेस हो जाए, पता नहीं वो पल कौन सा हो, आप डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे उनको आज एक आत्मनिष्ठा का पल आ गया, बहुत सारे अनुभव सबके, तो पता नहीं वो पल कौन सा हो, कैसे वो फ्लावर खिल जाए। और उस फ्लावर के लिए ये शरीर क्या चीज है यार, और आपका भी शरीर क्या चीज है। हाँ, ये तो मरण धर्म है, इसको जितना सिक्योर करोगे ना ये उतना नाटक करता है। इधर ध्यान नहीं दोगे ना तो ठीक रहता है। हाँ भाई, मैं तो देखा हूं ऐसा। तो बढ़िया से आज रात को भी बैठेंगे। हाँ, भले हॉल में बैठेंगे, बैठेंगे। हाँ, जिसको नींद आए वो जाके सो जाओ यार, जिसको थकान लगती है नींद आ जाए, फ्री हो आप, सो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, हमें तो रातों को भी मोहब्बत सिखानी है, अंधेरे को भी, सितारों को भी। हमें तो अपना काम करना है ना। तो सभी को प्रेम प्रणाम। और 7 o'clock सेलिब्रेट करते हैं हॉल में। ओके, प्रणाम जी। और अभी भी मेरे रूम में आ सकते हो।